गणेश भगवान और मूषक का वरदान बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल वन में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसके जीवन में एक ही दुख था। वह संतानहीन था। उसने कई मंदिरों में पूजा की, अनेक संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वसुदेव ने किसी संत से सुना कि यदि सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वे सभी कष्ट हर लेते हैं। यह सुनकर वसुदेव ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करेगा। उसने अपने घर में एक सुंदर गणेश मंदिर बनवाया और हर दिन पूरे विधि विधान से उनकी आराधना करने लगा। वर्षों बीत गए, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हुई। फिर भी उसकी आस्था कम नहीं हुई। एक दिन जब वह गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष पूजा कर रहा था, अचानक एक चमत्कार हुआ। गणेश जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे वसुदेव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? वसुदेव भाव विह्वल हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बस यही मेरी मनोकामना है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गणेश जी जब वरदान देकर वापस जाने लगे, तो उनका वाहन मूषक, चूहा, थोड़ा व्याकुल दिखाई दिया। गणेश जी ने उससे पूछा, मूषक, क्या बात है? तुम कुछ चिंतित लग रहे हो। मूषक बोला, भगवन, आप अपने भक्तों को इतनी जल्दी वरदान दे देते हैं, लेकिन मेरी शक्ति को कोई नहीं पहचानता। मैं भी आपकी सेवा में रहता हूँ, फिर भी मेरी कोई पूजा नहीं करता। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने महत्व का आभास तब होगा जब तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। कुछ दिनों बाद वसुदेव के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा गांव आनंद से झूम उठा। लोग गणेश जी की महिमा गाने लगे। लेकिन तभी गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में अनाज के भंडार खाली हो जाते, मंदिर में चढ़ाए गए मोदक गायब हो जाते और लोगों के घरों में रखे भोजन पर चूहे अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। गांव के लोग परेशान हो गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, भगवन, हमारे गांव में यह क्या हो रहा है? गणेश जी मुस्कुराए और मूषक से बोले, क्या यह तुम्हारा काम है? मूषक सकुचा गया और बोला, भगवन, मैंने सोचा कि यदि लोग मेरी ताकत देखें तो वे मेरी भी पूजा करेंगे, इसलिए मैंने यह सब किया। गणेश जी बोले, बल से नहीं, प्रेम और सेवा से ही सम्मान प्राप्त किया जाता है। अब जाओ और गांव के लोगों की सेवा करो, तभी तुम्हारी पूजा होगी। मूषक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव में फिर से अनाज पहुंचाने का संकल्प लिया और लोगों की परेशानियां दूर करने में लग गया। धीरे धीरे गांव के लोग मूषक को भी सम्मान देने लगे और हर गणेश पूजा में उसे भी फूल और मिठाइयां अर्पित करने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का अहंकार करना अनुचित है। सच्चा सम्मान सेवा और प्रेम से मिलता है, न कि बल और छल से। गणेश जी केवल अपने भक्तों की भक्ति नहीं, बल्कि उनके कर्मों को भी देखते हैं। यदि हम निष्कपट होकर सेवा करें, तो ईश्वर हमें अवश्य आशीर्वाद देंगे। गणपति बप्पा मोरया।